मांगे ठाकरे अपने ते सोई सोई देवै। रब्बी महापुरुषों ने अपनी ज़रूरतों विच जदों रब की ज़रूरत को शामिल कर लिया तो कुछ ऐसी अंतकरण चो आवाज़ आती है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक खुदा को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिहदे उत्ते प्रभु की कृपा हो जाती है, जिवें सूरज वाले पासे मुख होवे कि परछावां फॉलो करता है, पिछे आउंदा है। इस तरह ये दुनिया दी तमाम सुविधावां सुख जिस दे पिछे असीं दौड़ रहे हाँ, रात की नींद नूं भी खराब किया जा रहा है। इंसान शिव तो शव बन चुका है, एक मैकेनिकल डिवाइस बन चुका है, मोर की तरह होर होर दी बोली बोलता है। तो इहो जिहे समय दे विच सतगुरु बाबा जी ने सानू सलीका जिंदगी बख्शी कि आप सत्संग दे नाल जुड़ जाओ। ये ऐसा एक कड़ी है जो प्रभु निरंकार नाल जोड़ती है। और ध्यान रखना किसी कारण भी ये नाता टूटे ना, दामन छूटे ना। माया दे रंग रूप नूं तक के जिहड़े बंदे भुल गए, इतनी कशिश है क्योंकि बड़ी कलरफुल दुनिया है, ये भुल जाना सुभाविक है, मगर ये रिजल्ट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अंबरों टुटे तारे वांगू मिट्टी दे विच रुल गए। एक अशरफुल मखलूकात मानस का चोला प्राप्त करके अगर असी पशुओं वाली जिंदगी जी के जाने हाँ, ਜਾਂ हरी रूपी हीरे नूं छोड़ के असी कौडियां का व्यापार करना शुरू कर देंगे हाँ, तो सोच सकते हाँ कि साडा जिंदगी का इंडैक्स कितना नीवा जा रहा है। इसलिए सच्चे पातशाह ने सानू अध्यात्मक उजाला दिता और ये भी गल कही कि उजाले में चलने वाले इंसान नूं कदे अखां बंद करके नहीं चलना चाहिए। किते ऐसा ना होवे कि क्षमा जलती रहे, रोशनी गायब हो जाए। जागरूकता की लोड़ भी बराबर है, कोई पढ़िया है या अनपढ़िया है, अंधेरे में तो ठोकर सब नूं लगेगी। इस करके ये तो बाहर कढ़िया गया। जाने अनजाने कितनी ही भुल्लां साडे कोल हो जांदियां ने। लाख कोशिश करे रहे दूर बुलाए हमसे, फिर भी हो जाती हैं कथाएँ हमसे, क्योंकि जो मन है इनू बंदर का भी नाम देता है, इसनू पंखी का भी नाम देता है, इसनू बेलगाम घोड़ा भी कहा है, किसी ने ऊँट कहा है, किसी ने हाथी कहा है। तो इतने रंग बदलता है, इतने रंग बदलता है। तो इसनू काबू करने दे लई सतगुरु के वचन ही वचनामृत हुंदे हन, जो सानू एक सही सोच दिंदे हन और जीण का सही तरीका दसते हैं। जो भगती है वो एक समय ਲਈ नहीं है, एक जगह ਲਈ नहीं है, वो हर समय ਲਈ है, हर जगह ਲਈ है। जिस तरह असी ब्यौरा सुनते हाँ कि उठत बैठत सोवत आई है, ये तीन ही गतिविधियाँ होंदियां। जो आदमी उठा होया है या सोया होया है या चल रहा है, तो उठत बैठत सोवत ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाइए। कोई ऐसा वक्फा ना होवे जदों मैं रब तो दूर हो जावा। हजूर ने समागम से एक बख्शिश की सी कि व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले। जदों बिल्ली दूर चले जाएगी फिर तो सारे ही चूहे दौड़नगे। भावें ही है कि परमेश्वर से भुलिया व्यापन सब बेरो। ये वाइसिस जो हैं साडी जिंदगी च डिवाइसिस बन जांदियां ने, बुराइयां सानू चंगियां लगनियां शुरू लग जांदियां हन। एक बीमारी का सिम्पटम है। जदों मैनू बुराई अच्छी लगे इसका मतलब मैं बीमार हाँ, जदों मैनू अच्छाई अच्छी लगे उस वेले मैं दुरुस्त हाँ या तंदुरुस्त हाँ। तो सच्चे पातशाह ने सानू ऐसे प्लेटफार्म पर बिठाया है जिथे केवल सच का ही जिक्र नहीं है, सच का बोध भी कराया जाता है। और तेरा जिक्र जैसे इतर किया गया, जिमें किसी के हत्थां दे विच इतर वाली शीशी होवे। जदों आप किसी के कपड़िਆਂ ते परफ्यूम करोगे
ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜੁੜੇਗੀ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵਿਕ ਗਏ ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਲਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਲੂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਆਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਮੂਨ, ਸਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਔਕੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਣ ਜੋ ਇੱਕ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਐਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪੜਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਇੱਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਲਸ ਬਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਅਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਲਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ JCB ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਸ਼ਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਤੋੜੀ, ਜਲ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000,
इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। अंधेरे की जिंदगी विच सवाए परेशानी दे, सवाए भटकण दे, सवाए ठोकरां दे कुछ भी इंसान के हथ में नहीं आता। तो शुक्र है दातार दा जिसने सानू उजाला दिता है और भरमां दा चरखा तोड़िया है। वो तकला सीधा किया है जो हमेशा तंदां नूं तोड़दा सी, बाबा जी ने उस तकले नूं सीधा कर दिता और ये समझाया है कि आप ऐसा मत करो कि कोई आदमी गलत चल रहा है तो तुसीं उहदे पीछे लग के अपनी चाल गलत कर लो। ऐसा नहीं करना और अरदास करनी है सच्चे पातशाह उन्होंने भी समझ दे और मैनू भी सुमति दे, क्योंकि दुध और बुध फिटदियां कुछ भी पता नहीं लगता। इसलिए हमेशा भगत प्रार्थनावां करते हैं गुरसिख दे बुल्लां ते हरदम अपने गुरु की कहानी रहे। दिली मुहब्बत मारे ठाठा बुल्लां ते अरदास दिल दे विच एक प्यार का सैलाब बह रहा है और रसना ते अरदास है डोलन ते राखो प्रभु। जन नानक दे कर हथ एक अंधा आदमी है और उसनूं छड़ी तो बगैर कोई भी सहारा नहीं हुंदा। इसी तरह सच्चे पिता तेरे बगैर तो मैं चल भी नहीं पावांगा, मैं बोल भी नहीं पावांगा, मैं कुछ भी नहीं कर पावांगा। तू ना पढ़दा बांसा रुल जाना। दुनिया ने तो कदे जगह देनी नहीं है, ये तो तमाशागीर दुनिया है। चले तो ज़माना कदम कदम साथ चला, रुके करीब कोई ना था। जदों तुसीं रुकोगे महसूस करोगे तुसीं कल्ले खड़े हो। पर इस संत मत ये है कि संत हरि दे जे हुंदे ने ये सासन दुख और सुख दोनों वेले साडा साथ देंदे। मित्र मेरे नाल सुबह ते शाम में। तो ऐसे संतां दे प्रति सानू नमन करन दे लई कहा गया है। पूज्य निरंकारी राजमाता जी नूं हजूर बाबा जी अपनी हर विचार में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करके हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मिशन का मॉडल निरंकारी राजमाता जी बने। उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनी और उन्होंने जगह के उत्ते कोई जिक्र भी हो उस रूप में नहीं हो पाया। जिन्होंने बखूब निभाई है गुरसिੱਖੀ जीवन को किसी प्रकार का मन में कोई भी भेदभाव न बनाते हुए अधिकार खेतर को प्यार का खेतर बनाया। इसलिए अज असी उन्होंने प्रति भी जिक्र करते हाँ और प्रेरणा लेंदे हैं ऐसे मुकद्दस जीवन तो जिसनों बाबा जी ने स्टंप कर दिता, इतनी मोहर लगा दी पक्की कि जब तक कायम है धरती, जब तक कायम कुल जहान, रहती दुनिया तक रहसी संत जनां दा कायम ना। तो अज असी बहुत भाग्यशाली हाँ जो सानू भावें शादी का मौका है, मुकद्दस समा है, खुशी का मौका है, ज़रूर इसनों असी इंजॉय करना है। ढोल बजाए खुशियां दे नगमे गाए और शनाइयाँ बजाइयाँ गईयां, मगर याद तो ही रखना हुंदा है कि अंग संग जो रब है साडे इहो साडा सक्का है, इहो साडा मंदिर मस्जिद हज काबा ते मक्का है, इहो साडा माल खजाना, इहो पैसा टका है। इसनों कदे भी अखां तो ओले नहीं करना। रब नूं भुलना माने रुलना है। इस करके वो पल ना दिखाई जिंदगी विच वो कदे समा ना आवे जदों मैं तैनूं भुल जावां। तो दातार दे चरणों से ही अरदास है सच्चे पातशाह प्यार वाली जिंदगी देना, अदब वाली जिंदगी देना और सारिਆਂ ਦੇ प्रति एक मिलवर्तन के भाव जो हैं वो देना। हजूर ने समागम से को एग्जिस्टेंस अंग्रेजी का शब्द एक इस्तेमाल किया कि इकट्ठे बैठना इकट्ठे होने का सबूत नहीं है। उन्हें जिमें महात्मा कहते सन क्राउड तो कही जा सकती है, कट तो हो सकता है, इकत्व नहीं है, क्योंकि ये मिलजुल के बैठन वाला जो सुभाव है वो शामिल नहीं होया। कदों शामिल होंदा है जदों सारिਆਂ भी सानू रब का रूप दिखाई दिंदा है, फिर एक वननेस बनती है, फिर इकत्व बनता है, फिर एक सहचार बनता है, फिर एक भाईचार बनता है, फिर सारिया दूरियां खत्म हो जाती। तो सासन दिल्ली दूर उदों होंदी है जदों दिल दियां दूरियां हो जांदियां, अदरवाइज दिल्ली दूर नहीं है। इसी तरह के नाल ही इस पिंड में आए मिठला नाम बहुत प्यारा प्यारा नाम है, नाम लैंदियां ही मूँह दे विचों रस निकलना शुरू हो जाता है। इन्ना प्यारा प्यारा ये इस इलाके का एक सुंदर स्वरूप है और इसलिए अरदास की गई है सच्चे पातशाह ये शहर हमेशा लिए वसदा रहे। जिन्ने दीवे जगनगे
उन्ने अंधेरे खत्म होने दे एक तरीके ज़्यादा कायम हो जाएंगे। तो दातार कृपा करो कि मिठे मिठे ठंडे ठंडे दीवे हमेशा जगते रहन, क्योंकि इन्हां विच तेज है तपश नहीं है। ये तेजस्वी महात्मा जो होंदे हैं इन्हां विच ताजगी तो होंदी है मगर तेजगी नहीं होंदी, ते ना ही इन्हां दे विच गर्मी होंदी है। ਇਹ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਭੀ ਨਾ ਜਾਓ ਛੋੜ ਕਰ ਦਿਲ ਅਭੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ और उस बच्ची ने तो पहला वायदा लिया है कि संगत आना है, तो फिर मजबूरी बन गई किमें लक्ष्मण रेखा तोड़ी जाए। तो मनजीत जी ने फिर इस समझौता किया समय के नाल और आप दे दर्शन इस रूप होए। तो ऐसी प्रार्थना है कि सारे काम करते हुए निरंकार प्रभु को जिंदगी का आधार बनाना है। गुरमत का कंसैप्ट ये है कि जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। आप 68 तीर्थों का स्नान 68वें निरंकारी संत समागम से करके आए हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हैं। अपने बड़िया सेवावां कीतियां। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ जी तो जिथे खड़े होंगे ने उत्थे रौनक हो जाती। साडे क्षेत्र में बड़े भाग लगे हैं जो ऐसा एक महात्मा मिले जिहदे मूँह के उत्ते कभी गुस्सा तो देखा ही नहीं। साडे एक शायर महात्मा ने कहा सी कि तहजीब के ऊपर की ये तहजीब चाहता है, झिड़की भी देनी हो तो प्यार से दीजिए। ये वो महात्मा है जिहड़ा प्यार में झिड़की दिंदा है पर पता नहीं लगता, वो प्यार ही लगता है। तो ऐसे जिंदगी के तरीके आज सानू बाबा जी दस रहे ने कि मिठा बोलो ते ने चलो, मुर्शद वो सिखांदा है। ये समझना किने है? आप लोगों ने समझना है। जिथे मिलवर्तन होएगा उत्थे स्वर्ग होएगा, जिथे तर्क वितर्क होंगे तो घड़ियों पानी नशे वाली गल हो जाएगी, उत्थे तो सारे प्यासे रहेंगे, क्योंकि किसी ने भरना तो है नहीं। मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी। इसलिए आओ असी यही एक जिंदगी में संकल्प करिए कि असी सारे ने मिलजुल के रहना है। निरंकारी राज माता जी का एक बड़ा सुंदर फरमान है, बहुत ही प्यारा, कि जिस घर में बहू नूं बेटी का प्यार मिलेगा उस घर दियां बेटियां नूं ससुराल विच बेटियां वाला प्यार मिलेगा। तो ये एक ऐसा बीज है जो असी सारिਆਂ ने बोना है कि जो बच्ची साढ़े घर च आ रही है साहिबी दी साहिबी बन के आ रही है तो उन्होंने भी बेटी वाला प्यार मिले, क्योंकि वो भी तो बेटी है, बेसिकली तो बेटी है। आज भी सुबह एक संगत सी शादी दी, वो भी अर्ली मॉर्निंग 6:30 तो 7:30 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी 2 जगह पर जाना है, कहते टाइम एडजस्ट कर लेने, सुबह सुबह ही कर लेने। तो सवेरे सवेरे उन्होंने संगत रख ली। उत्थे भी जो ससुराल वाले लड़की दे आए संगत स्पैशली इनविटेशन दे रूप दे विच, तो उन्होंने भी यही गल कही, ये साडी बहू नहीं, ये साडी बेटी बन के रहेगी। तो दास ने उन्होंने भी बेनती की कि जिवें तुसीं उम्मीद करते हो कि तुहाडीआं बेटियां ससुराल दे विच सुख मानन, ਇਹ भी बेटियां उम्मीद रखदियां ने कि तुहाडे घर 'ਚ इन्हां नूं सारे सुख मिलन, क्योंकि लेखा जोखा तो निरंकार ने करना। लोगों नाल सीरियल तुसीं देखदे हो क्या चल सो चल तमाशे बनाते ने, मिल रहे हैं, ईद हो रही है और अंदरों पिछले पासे बकरीद हो रही है, किहदा गला कट्टना है उदों योजना वो बन रही होंदियां ने। तो इत्थे ऐसा नहीं है, अंदरों बाहरों एक जे होइए तां ही रब परवान करे। कई अवतारे भोले पाही बंदे का कल्याण करे। लोक नूं सुखी करना है तो भी प्रभु नाल जुड़ना पेगा, पर लोक नूं सवारना है तो भी प्रभु नाल जुड़ना पेगा। जुड़न दे लई फिर जुड़े हुए नाल जुड़ना पेगा, पर जुड़िया होया केवल सतगुर हुंदा है, जिहनूं असीं ब्रह्म ज्ञानी कहते हाँ। तो बाबा जी की किरपा दे नाल अज असीं सारे मिल के बैठे हाँ। तो सारे परिवार नूं बहुत बहुत बधाई होवे, सुख मिलन, खुशियाँ मिलन, किसी ने कोई कमी न रहे, ऐसी प्रार्थना है। प्यार से कहना हाँ निरंकार। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।
मेरे अवगुण नाच तार, मेरे अवगुण नाच तार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो शरदा भगती प्यार, बख्शो शरदा भगती प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। प्यार से कहना जी। ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ ਸਜਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ